गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रल के अंदर हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंटीग्रल होता क्या है। फर्स्ट थिंग, इंटीग्रल होगा क्या, जिसको हम शॉर्ट में इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो क्या होता है इंटीग्रल? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है बेटा? रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, आपका आंसर बन के आता था एफ डैश एक्स बनता था, इसका डेरिवेटिव ये कहलाता था। सो ये क्या होगा? इंटीग्रल या इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। एक्चुअली हम एफ डैश एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हम यूज करते हैं। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन जस्ट क्या होता है बेटा? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का जस्ट क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, अब कुछ चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम आपको कहें फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, सपोज करो हमने कह दिया आपको एक्स स्क्वायर, इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट मीन्स आप कैसे लिखोगे? डी ओवर एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 2x dx। क्या बनेगा? 2x dx। अगर हम ये कहें फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, यहां पे देखो इसमें कुछ भी नहीं बोल रखा, इसमें क्या बोल रखा है? विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप क्या लिखोगे? x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या होगा? 2x, और x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखते हैं? 2x। तो इनमें फर्क है बेटा, ठीक है। ये क्या कहलाता है? डेरिवेटिव 2x dx। यहाँ पे क्या कर बोलेंगे? अगर x स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है वो यहाँ पे आएगा। ये dx आप डेरिवेटिव x का कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में भी नहीं मालूम, बट यहाँ पे अगर आपको मालूम है किस पे रेस्पेक्ट में किया जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। और चीजें देखो ध्यान से, जैसे अगर यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन है हमारा कि हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होगा आपके पास कोस एक्स और dx। क्या होगा? कोस ऑफ एक्स dx, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अगर हम यहां पे क्या करते हैं, अगर इसका रिवर्स प्रोसेस हम अप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ एक्स dx, क्या होगा बेटा? साइन एक्स। इससे देखो ये तो है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, और ये है इसका रिवर्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हमारे पास हो कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, सपोज करो साइन एक्स प्लस 7, तो हम क्या करेंगे? यहां पे साइन एक्स का क्या होगा? कॉस ऑफ एक्स, और इसका क्या रहेगा? 0। क्या ऑपरेट हो गया? 0। तो कॉस ऑफ एक्स का क्या बना? साइन एक्स प्लस, यहां पे इसका 0 बना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? cos x, और इसका क्या होगा? dx। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा? cos ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, एंटी डेरिवेटिव है तो ये क्या आएगा? sin x प्लस 7। ये क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन जनरली हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा? cos ऑफ x dx को जनरली हम क्या लिखते हैं कि इसका डेरिवेटिव बनता है sin x,
और इन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 वटेवर जो भी होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती चली जाएगी, वो डिफर करेगा सी से, ठीक है, एक ही फंक्शन की। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, एक बार मैं उनका रिवाइज कर देता हूं। देखो, इधर तो मैं डिफरेंशिएशन के लिखूंगा और उधर इनका इंटीग्रेशन। जैसे सबसे पहले होता है x की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है n x रेट टू पावर n माइनस 1। बट यहां पे अगर हम बात करें इंटीग्रेशन, ये वाला सिंबल होता है इंटीग्रेशन का x की पावर n dx, तो क्या होगा यहाँ पे x रेट टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, क्या कि n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास। सेकेंडली, किसी की डेरिवेटिव अगर हम कांस्टेंट का करते थे तो क्या बनता था 0, बट यहां पे अगर हम डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट का तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट बाहर होगा, डेरिवेटिव आप किसका करोगे तो यहाँ उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लेट इट बी c1 मान लेते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपका c1। फिर थर्ड वन, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है और उसका हमें डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना है, तो एक सिंपल सी बात है, कांस्टेंट बाहर लेते थे हम, डेरिवेटिव किसका करते थे फंक्शन का। यहाँ पे भी सेम रहेगा कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है fx के साथ, तो कहता है कांस्टेंट बाहर रखो आप, f ऑफ x dx प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये कांस्टेंट मान लीजिए d ले लिया हमने, तो यहां से इस तरीके से भी चेंज हो सकता है। फोर्थ, जैसे अभी हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, आपका आंसर आया था cos ऑफ x। तो यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx या इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx क्या होगा साइन ऑफ x प्लस c। यहां पे हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x माइनस साइन x, तो यहां पे हम पढ़ेंगे साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx क्या होगा टेंजेंट ऑफ x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ कोट x क्या होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस ऑफ कोट x प्लस c। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारे क्या है एंटी डेरिवेटिव बनते चले जा रहे हैं। ये हो गए। अब हम कुछ और लिखते हैं, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x सीकेंट ऑफ x, तो क्या होगा सीकेंट ऑफ x टेंजेंट ऑफ x, और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि यहां पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सीकेंट ऑफ x एंड टेन x, इसका क्या होगा बेटा सीकेंट ऑफ x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x, तो इसको होता था माइनस कोसिकेंट x कोट x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x कोट x dx क्या होगा माइनस ऑफ
कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। हमने डेरिवेटिव पढ़ा था ई रेट टू पावर एक्स का, क्या होता था ई रेट टू पावर एक्स। यहाँ भी क्या होगा, ई रेट टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम रहेगा प्लस सी। फिर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ ए रेट टू पावर एक्स, क्या होता था ए रेट टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए। यहाँ पे ए रेट टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए रेट टू पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ ए। वहां पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनकी हेल्प से आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे सोल्व करने हैं, आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे। आपको बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबको सेपरेटली लिख लेंगे हर एक को। एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ 2 है कॉन्स्टेंट बाहर ले आओ, dx प्लस 3 है बाहर ले आओ dx। एक्स की पावर 2, तो इसका क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, इसका हो गया एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके पास साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं, हमें इसको सोल्व कर लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग। इसका जो फॉर्मूला था वो ये था 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। किसका रिजल्ट होता है ये, साइन स्क्वायर एक्स का। तो ये जो 2 है इसको तो हम लिख लेंगे बाहर, और किसका बना 1 माइनस कोस 2x और dx, इनको हम सेपरेटली लिख देंगे। तो 1/2 अगर 1 के साथ है तो dx आया, और 1/2 को हम cos 2x के साथ भी लिखेंगे बेटा। अब देखिए ध्यान से, 1/2 इसका बना x माइनस 1/2 cos का क्या होता है sin 2x, और 2x का ये 2 डिवाइड होगा बेटा, याद रखना ये क्या होता है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना, दैट मीन इंटीग्रेशन करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करना। कहते हैं अगर हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या करना होगा, हमें वो फंक्शन देखना है जिसका डिफरेंशिएशन ये आता हो। क्या करना है, हमें उस फंक्शन को देखना है जिसका डिफरेंशिएशन ये आता हो, तो वो फाइंड आउट करना है। तो cos 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, cos का होता है माइनस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बनेगा d/dx, यहाँ पे इधर ले आओ बेटा 1/2 cos 2x, किसके इक्वल बना sin 2x, ये बना लेना। जो चाहिए वो राइट में आ गया। अब हमें क्या करना है, d/dx आप इसको लिख सकते हो cos 2x डिवाइड बाई 2 विद नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा sin 2x। अब हमें क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, आप बोथ साइड से इंटीग्रेशन ले सकते हो। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा या इसका एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या बनेगा, माइनस cos 2x बाई 2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। क्या बन गया वो, ये बन गया। तो ये ध्यान रखना है, ये है इसका डेरिवेटिव ये बना, तो एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये वाला फंक्शन। तो इस तरीके, इसी के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा भी हमने लिख रखा है। हमें क्या करना है अभी, इसके लिए हमें ये चेक करना है कि हमें वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव ये आता हो, कौन सा, ax प्लस बी की पावर। तो हमें वो ढूंढना है, तो लेट इट विल बी ax प्लस बी हैविंग पावर क्यूब, हमने ये ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा बेटा, 3 टाइम्स ax प्लस बी हैविंग पावर 2,
और फंक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई ए, डेरिवेटिव में ए एक्स का ए, बी का 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 3a एक्स्ट्रा है, इधर ले आते हैं। तो 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब, और यहां पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव किसका था, आपने डी ओवर डी एक्स इसका लेके चले हो। तो यहां से क्या बना, ax प्लस बी हैविंग पावर 2। और ये आपको पता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो आप इसको यू भी लिख सकते हो, डी ओवर डी एक्स ax प्लस बी हैविंग पावर क्यूब डिवाइड बाई 3a इज इक्वल्स टू ax प्लस बी हैविंग पावर 2। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये वाला रिजल्ट जो बन गया आपके पास। तो आपका जो रिजल्ट बन के आया है वो क्या आया है, एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला, तो इसका बना 1/3a ax प्लस बी। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका था, ax प्लस बी हैविंग पावर 2 इज क्या बना, ax प्लस बी होल पावर 3 डिवाइड बाई 3a। ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। तो क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड के अंदर आपको विशेष कर वो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने, किसी का कुछ नहीं लेना देना, जो हमने पहले पढ़े थे इसमें सिर्फ एक ही काम करना है, आपको ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डिफरेंशिएशन बनता है, बस उसको सोल्व करना है, वो आपका क्या हो जाएगा, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी कोई रूल नंबर 1, अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, और दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, रियल नंबर फंक्शन है, दैट मीन्स मान लीजिए आपके पास आया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पे आपके पास आता है x या x प्लस 1 आता है। सो और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो ध्यान से देखो, इसमें पावर हाईएस्ट क्यूब है, यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में जो बना हुआ है उसकी फंक्शन की पावर डिनोमिनेटर वाले से ज्यादा है, तो हमारा काम होगा कि हम डिवाइड कर लें फर्स्ट वन, या हम फैक्टराइज कर लें ऊपर वाले को। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो x प्लस 1 फर्स्ट 2 से, इधर से 1 कॉमन ले लो x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 और dx, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे इसको करेंगे डिवाइड होके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरीके से ये आपके बन जाएंगे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखो बेटा नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 मेथड हमें पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे, और आज हम जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे नंबर 1, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड क्या कहता है, किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें जानेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आपने क्या किया, पुट कर लिया x को, मान लेते हैं हमने पुट कर लिया gt, क्या पुट कर लिया हमने, gt। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा dx बाई dt, यहां पे g डैश t लिख दें इसको, या हम इस जो dt है इसको आप क्या कर सकते हो, यू भी लिख सकते हो, g डैश t dt। तो जहां dx होगा हमें ये वर्क करना है इसके अंदर, इसको हम यहां लिख लेते हैं। क्या बना, सबसे पहले f, x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, g ऑफ t, और dx की वैल्यू क्या बन गई, g टाइम्स t, g डैश t और dt। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि आपको फंक्शन में कुछ इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है कि उसका, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड,
कि ये x जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए, जो आपका सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाए और जिसका इंटीग्रेशन आपको इजीली आता हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसी मेथड के ऊपर। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से पुट करेंगे इंटीग्रांड को, उसके अंदर x की वैल्यू या जिसको भी हम रखना चाहते, आप x को भी रख सकते हो, एक्स स्क्वायर को भी रख सकते हो, या कंप्लीट वैल्यू को भी रख सकते हो। ध्यान से देखना, जिसके कि हमें ये मालूम चले कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया जा सके। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिस ऐसे पार्ट को पुट करो जिससे कि इंटीग्रेशन आसान बने। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? तो एक्स स्क्वायर का बना 2x, 1 का बना 0, और अगर इधर देखते हैं तो dx राइट वाले का क्या बनेगा? dt। आप dx बाई dt करो, राइट में फिर 1 बन जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते t के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dt और राइट में t का 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दो 2x dx, राइट में dt को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। हमें ये चाहिए ऊपर, देखो ध्यान से, 2x dx का क्या बन चुका है? dt, और इसको हमने क्या बना था? 1 ओवर टी। और याद हो 1 ओवर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod ऑफ x प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला, ये वाली सेप है तो आप लिख सकते हो log mod ऑफ t प्लस सी। आप लास्ट में इसकी वैल्यू पुट कीजिए, जो भी आपके पास था। क्या पुट किया आपने? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना। और क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपके एक्सरसाइज से ही उठाते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है 1 ओवर एक्स माइनस रूट एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना। आप पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लें कि dx ओवर, आप देखो रूट एक्स को, x को क्या लिख सकते हो? रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो x को। इसको लिख लो रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, तो x बनेगा, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स। अब एक काम करना है आपको, dx डिवाइड बाई, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? रूट ऑफ एक्स। क्या बना? रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बन गया, रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब आप इस वाले पार्ट को पुट कर लीजिए, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 को t, और डिफरेंशिएशन कीजिए इसका। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 का 0 dx, राइट वाले का dt। हमें ये चाहिए, देखो, तो हमें चाहिए 1 ओवर रूट एक्स dx 2 dt। इसकी जगह तो बन गया बेटा 2 टाइम्स dt। इसको क्या माना था? t, तो 2 को तो बाहर रख सकते हैं, 1 ओवर t एंड dt। दिस कैन बी 2 log mod t प्लस सी, और t की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, आपने जो पुट किया था वो। ठीक है, वो आपका। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने नहीं पढ़े थे इससे पहले। जैसे आप लोगों ने साइन का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कोस, कोस का क्या था? साइन, बट टेन का अभी वो हमारे पास नहीं आया था। तो टेन का डेरिवेटिव अगर हमें करना है, टेंजेंट ऑफ एक्स dx, कैसे करेंगे? ध्यान से देखना है। 10x का डेरिवेटिव, आपको इसको ब्रेक कर लेना है, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स dx। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। देखिए, आप डिनोमिनेटर में से cos x को पुट कर लीजिए t, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस ऑफ साइन एक्स dx क्या बनेगा? dt। बट हमें चाहिए ओनली साइन एक्स dx, क्योंकि न्यूमिनेटर भी यही है, तो माइनस dt। तो इसका रिजल्ट क्या बन गया? ऊपर वाले से हमें क्या मिला? माइनस ऑफ dt, और नीचे वाले को क्या पुट किया था? t।
तो माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा log t प्लस सी। तो इसको सोल्व करेंगे log, और t की वैल्यू क्या रखेंगे जो हमने पुट किया था cos ऑफ x प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना पड़े हमें तो और भी कर सकते हैं। कैसे? आप इसको यूं लिख सकते हैं log cos ऑफ x, इसकी जो पावर बनेगी -1 ले आए तो log cos की पावर -1 को 1 cos x लिख दोगे। तो आप इसको पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो आप इसको log secant x प्लस सी भी लिख सकते हो। ये भी आपका राइट होगा और ये भी राइट होगा बेटा। इसी के अकॉर्डिंग tan x का आप लोगों को करना है, और tan x का जब हम करेंगे तो उसका क्या आएगा, क्योंकि tan क्या हो, सॉरी cot x का, cot ऑफ x dx, cot क्या होता है cos x ओवर sin x dx। इसमें किसको पुट करना होगा हमें, sin x को। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos ऑफ x dx dt। ऊपर वाला तो dt बना, नीचे वाला t, तो log में आएगा log t प्लस सी, और t की वैल्यू हमने क्या रखी थी sin x, तो log sin x प्लस सी। तो कोट का इंटीग्रेशन क्या होगा log sin। tan का हो गया, कोट का हो गया। इसी तरीके से हमें करना है secant x और cosecant x का। ठीक है, तो उनके भी इंटीग्रेशन मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से हमारा होगा। फिर मैं 2 रिजल्ट और मेन है वो आपको करवाऊंगा, और फिर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक आपको करना है कुछ, फिर मैं फॉर्मूले क्रिएट बताऊंगा आपको, उनकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमें एक काम करना होगा, आपको secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और secant ऑफ x प्लस tan x से डिवाइड करना है। क्यों करेंगे अभी बताते हैं। पहले आप एक काम कर लो, इसको इस तरीके से बना मल्टीप्लाई कर दो, secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x ओवर क्या बन गया secant x प्लस tan x। कोई चेंज आया नहीं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कैन नॉट बी चेंज। अभी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पुट कर लो secant x प्लस tan x को t, और इसका डिफरेंशिएशन करना बेटा। secant का क्या होता है डेरिवेटिव secant x tan x, और tan x का क्या होता है secant स्क्वायर x dx। क्या बन जाएगा dt। ध्यान से देखो, ये वाला ऊपर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, इसका तो बन गया dt ओवर क्या बना नीचे t। तो आप क्या लिखोगे log ऑफ t प्लस सी, और t की वैल्यू रख दीजिए आप log secant x प्लस tan x प्लस सी, ये इसका हो जाएगा। इसी तरीके से हमें किसका करना है cosecant x का। तो cosecant x का क्या होगा मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, कर लेना इसको। तो ये होगा log cosecant ऑफ x माइनस cot ऑफ x प्लस सी। तो ये है। इसके अलावा हमारे पास ध्यान से देखना कुछ फॉर्मूले और मैं आपको बता रहा हूं जो इसमें यूज होते हैं, और जिनको डायरेक्टली हम इनको अप्लाई भी कर देंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं उन पे भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको। पहला रिजल्ट, f ऑफ x हैविंग पावर n, ये फंक्शन है जिसकी पावर n है, और साथ में अगर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है f डैश x, तो कहता है f ऑफ x की जो पावर थी उसमें 1 इंक्रीज कीजिए डिवाइड बाई n प्लस 1, और आपका आंसर। जैसे यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया साइन हैविंग पावर 7x, और यहाँ पे लिखा cos x dx। एक सिंपल सी बात है, साइन की पावर हमने कितनी ली हुई है 7, और साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे है। देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बन गया, जैसे इसका डेरिवेटिव यहाँ था। तो क्या करना है हमें, डायरेक्टली इसको सोल्व करना है। कैसे होगा कि साइन की पावर
हमें क्या करनी है, 8 डिवाइड बाई 8 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको पुट करके भी देख सकते थे। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम मेथड लगाएं तो साइन एक्स को पुट करना था हमें टी, डिफरेंशिएशन क्या बनता, कोस ऑफ एक्स डी एक्स क्या आता है डी टी, तो यहां से बन जाता है डी टी और ये बनता टी की पावर 7, आंसर आता है टी रेट टू पावर 8/8 प्लस सी, और जैसे टी की वैल्यू रखते क्या बनता, साइन की पावर 8, रिजल्ट बन जाता साइन एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस सी, आंसर आ जाता। तो ध्यान रखना फंक्शन की पावर जो भी है, साथ में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है तो किस में आता है, उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है 1 से। दूसरा रिजल्ट आपको जो ध्यान रखना है वो क्या करना है, एफ एक्स ओवर एफ डैश एक्स, या इस तरीके से देखो, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले को आप लॉग में लिखोगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था कोस एक्स ओवर साइन एक्स और डीएक्स, कोट एक्स का था ये, अगर साइन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस log साइन एक्स प्लस सी। कोट एक्स का यही आया था आपके पास, log साइन एक्स। आ गया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज भी होंगे आपके। इनके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन इनके बिहाफ पे जो करा देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, रूट ऑफ कोस रूट एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करना था। तो क्या होगा, आप हमेशा एंगल को पुट करो इस ऐसे केस के अंदर। रूट ऑफ एक्स का क्या होगा, टी माना हमने, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा, 1/2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स क्या बनेगा डी टी। हमें चाहिए ओनली रूट एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा 2 टाइम्स डी टी। तो इसका देखो dx के साथ हम ये वाला रूट एक्स इसके साथ लिख देते हैं, तो dx ओवर दिस क्या बन गया dt, 2 टाइम्स ऑफ dt, और ये बन गया cos t, और आपको पता है cos का क्या होगा sin t प्लस सी, t की वैल्यू रख दो जो भी आपके पास, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको करवा रहे हैं, हालांकि इनकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा बेटा आपको, इनके बिहाफ पे आपको इनको सोल्व करना है। जैसे पहला गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, या इस 1 की जगह मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। दूसरा dx ओवर, आप इसको यू भी लिख सकते हो, 1 की अगर मल्टीप्लाई करो dx से तो यू भी लिख सकते हो। आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी। फोर्थ, ये तो विदाउट अंडरूट, अब अंडरूट वाले स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला जो मैं अभी लिख रहा हूं फोर्थ नंबर पे, क्या होगा साइन इनवर्स x/a। फिफ्थ वन dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप लिखो log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और सिक्स्थ वन dx ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा जिनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इन सभी फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपेयर करो, किसी को बनाओ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो होना चाहिए +1
या -1। अगर इनके अलावा कुछ है तो बेटा कॉमन लेके उनको सोल्व करना होगा हमें, ठीक है। तो आपको ये वर्क करना है। आपकी इससे क्या होगा कि फर्स्ट 3 एक्सरसाइज इससे आप कंप्लीट आसानी से कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज को इसको सोल्व कर लेना है और फिर नेक्स्ट जो आएंगे वो हम करवा देंगे आपको। आपको फर्स्ट 3 नहीं 4, फर्स्ट 4 एक्सरसाइज इसके भी आप पे सोल्व हो जाएगी बेटा आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 बचे हुए हैं मेथड, कौन सा, एक तो आपका बाई पार्ट मेथड और एक आपका पार्शियल फ्रैक्शन, वो करवा देंगे।